आगे हमारे पास आते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? Indefinite pronouns are the words that indicate unspecified person or things. That indicate unspecified person or thing. मतलब ये गैर वाज़ेह अशख़ास या चीजों की तरफ इशारा करता है। इसका मकसद मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है जहां पर भी इस्तेमाल हो वहां पर हमें एक मुबहम सी तादाद का पता चलता है। मतलब हमें नहीं पता चलता वो कितने थे, तादाद का हम अच्छे तरीके से तयन नहीं कर पाते हैं। ये गैर वाज़ेह चीजों के मजमूओं की तरफ, उनकी तादाद की तरफ इशारा करता है। कैसे? एग्जाम्पल देख लें इसकी। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास आ गया एनी, एनीवन, एवरीवन, nothing, nobody, anybody, etc. इस तरह के अल्फाज ये क्या कहलाते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं यहां पर अगर लिखूं, क्या लिखूं मैं? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं everyone was present in a class. क्लास में हर कोई मौजूद था। अगर मैं पूछूं do you know anything about cricket? क्या क्रिकेट के बारे में तुम कुछ जानते हो? या फिर मैं कहूं he told me nothing, या फिर मैं कहूं nobody helped me, nobody helped me. अब गौर कीजिए यहां पर everyone was present। क्या everyone से आपको तादाद का पता चल रहा है कि क्लास में कितने लोग मौजूद थे? हर कोई मौजूद था। बट we don't know specific numbers। अब आगे देखें, do you know anything about cricket? क्या क्रिकेट के मतलब तुम कुछ जानते हो? अब ये कुछ वर्ड ये क्या हमें बता रहा है? ये अनस्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन की तरफ इशारा कर रहा है। आगे से वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इधर देखें ही टोल्ड मी नथिंग, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब फिर वही कुछ आ गया, ये नथिंग जो है उसने मुझे कुछ नहीं बताया। भाई वो आके बताना क्या चाह रहा था जो उसने कुछ नहीं बताया? और कितनी बात बताने तुमने पूछ ली थी? उसने नथिंग कह के बातें खत्म कर दी। तो अब ये क्या है? ये भी क्या है? नथिंग हो गया हमारे पास, एनीथिंग हो गया, एवरीवन हो गया।
ये स्पेसिफिक अमाउंट या नंबर्स नहीं बताते। अब ये नोबडी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। इससे भी क्या होता है कि हमें उन चीजों की नंबर्स के बारे में पता नहीं चल पाता। नोबडी, कोई नहीं था। भाई कितने लोगों में से तुम्हारे पास कितने लोग थे जो तुम्हारी मदद करने को नहीं आए? बात पता लगनी चाहिए ना भाई। 10 लोग खड़े हुए थे, उनमें से कोई मेरी मदद को नहीं आया। आगे समझ। अब अगर 10 लोग थे तो अब ये क्या था, हमें पता लग जाता, स्पेसिफिक हो जाती वो चीज, पता लग जाता तादाद। लेकिन यहां पर बात खत्म कर दी कि नोबडी हेल्प मी, किसी ने मेरी मदद ना की। कंफ्यूज्ड। आगे समझ। तो ऐसे वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। इसकी बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे पास वन अनदर ये एक वर्ड बोला जाता है इंग्लिश में, और एक बोला जाता है ईच अदर। क्या बोला जाता है? ईच अदर। ये दोनों ही क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब इनमें से एक बात याद रखिएगा कि ये वन एंड अदर जो है, इसका मतलब भी होता है एक दूसरे। ईच अदर का भी मतलब क्या होता है? एक दूसरे। अगर दोनों का ये मतलब है तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि हमारे पास ये जो वन एंड अदर है, ये इस्तेमाल होता है दो से ज्यादा के दरमियान। दो से ज्यादा के दरमियान। और हमारे पास ईच अदर जो है, ये कहां पर इस्तेमाल होता है? ये होता है कहां पे? दो के दरमियान। कहां पर इस्तेमाल होता है? दो के दरमियान। ये फर्क है। अब आपको बताता हूं कैसे। अब देखिएगा, मैं कहता हूं उर्दू के चंद मिसालें लें कि हम एक दूसरे से लड़ रहे थे, हम एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खा रहे थे, और दूसरा है कि वो एक दूसरे को पत्थर मार रहे थे, वो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। अब देखिए यहां पर मेरी बातें शो कर रही हैं कि तादाद ज्यादा है। क्या चीज शो कर रही है? तादाद ज्यादा है, नंबर ज्यादा है। तो जब तादाद होगी ज्यादा तो तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वन अनदर। जैसे कि सारे लड़के एक दूसरे से लड़ रहे थे, मैं क्या लिखूंगा? ऑल बॉयज वर फाइटिंग with one another. One another. और लेकिन अगर यहां पर अब बात होगी, अब अगर मैं कहूं कि दो बहनें एक दूसरे के साथ लड़ रही थी, दो भाई एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, दो भाई एक दूसरे का सर फोड़ रहे थे। अब यहां पर मैंने क्या वर्ड पता लग रहा है कि जो बात की जा रही है दो नाउन्स के दरमियान है, दो लोगों के दरमियान है। तो जब दो लोगों की बात होगी और एक दूसरे का वर्ड हम उसमें इस्तेमाल करेंगे तो ईच अदर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं क्या कह दूं, मैं कह दूं कि टू सिस्टर्स वर हेल्पिंग ईच अदर। दो बहनें एक दूसरे की मदद कर रही थी।
अब देखिए यहां पर जब दो की बात आई तो हमने एक दूसरे का तर्जमा किसके साथ किया? ईच अदर से, दो के दरमियान, दो के दरमियान। और लेकिन जब यहां पर ऑल बॉयज यानी कि दो से ज्यादा की बात हुई तो मैंने एक दूसरे का तर्जमा करने के लिए क्या इस्तेमाल किया? वन एंड अदर, ज्यादा के दरमियान, ज्यादा के दरमियान। ठीक हो गया। इन्हीं वन एंड अदर और ईच अदर को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, बिकॉज दे रेसिप्रोकेट। मतलब क्या है कि they denote the pronouns that are directly affected by the action of a verb। ये वर्ब के एक्शन से बराह रास्त मुतासर होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे और एग्जांपल आप देख लें, मैं कहूं टू ब्रदर्स आर अब्यूजिंग ईच अदर। दो भाई एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? गालियां दे रहे हैं। और यहां पर अगर मैं बात करूंगा दो से ज्यादा की, मैं क्या कहूंगा कि they are criticizing one another। वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये ईच अदर और वन अनदर ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इसके बाद बारी आती है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये क्या होते हैं हमारे पास? Actually, these are the words that are used to stress that the pronoun did the work himself। यानी कि ये इस बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि ये काम उस प्रोनाउन ने किया है। कैसे? अब देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पहले तो ये देखिए कि कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं हमारे पास। ये वाले वर्ड जो हैं, माई, देम, हिम, हर, इट, माई, देम, हिम, हर, इट, इनके आगे सेल्फ या सेल्फ लगाने से, सेल्फ लगाने से ये क्या बन जाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। अब हम सेल्फ किसके साथ लगाएंगे? हम इन जमा के साथ क्या लगाएंगे? सेल्फ लगाएंगे। हमारे पास देम आ गया, आवर आ गया, इनके साथ हम क्या करेंगे? हमेशा सेल्फ लगाएंगे और आवर के साथ भी सेल्फ। अब बाकी ये जो बच गए इनके साथ हम क्या लगाएंगे? सेल्फ लगाएंगे। तो उनसे ये क्या बन जाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि ही डिड इट हिमसेल्फ। वी enjoyed ourselves with a variety of shows। मैं इधर कुछ भी लिख देता हूं कि she told lie to herself। अब देखिए ये चंद एक मिसालें हैं। अब देखिए he did it himself, इसका मतलब क्या है? अब himself बात पर स्ट्रेस डाल रहा है, जोर डाल रहा है कि he did it himself। ये काम उसने खुद किया,
अब ये किस पर स्ट्रेस डाल रहा है? अब हम ही डिड इट भी कह सकते थे, ही डिड इट मतलब उसने ये काम किया, लेकिन हिमसेल्फ क्या कर रहा है? बात को पुरजोर बना रहा है, उसने ये काम खुद किया। अब आगे देखिए, we enjoyed ourselves with a variety of shows, हमने रंगारंग प्रोग्राम से खुद लुत्फ उठाया। अगर हम सेल्फ ना भी लगाएं तो बात दुरुस्त हो जाती है। We enjoyed variety of shows, बात तो फिर वही होगी कि हम रंगारंग शो से महसूस हुए, लेकिन हम ourselves डालकर हमने स्पेसिफाई कर दिया भाई हम ही थे और कोई था ही नहीं। आगे समझ, आगे she told lie to herself, उसने खुद से झूठ बोला। उसने क्या? खुद से झूठ बोला। अब ये बात, अब हर सेल्फ जो क्या है उस बात पे स्ट्रेस डाल रहा है, भाई उसने और किसी से झूठ नहीं बोला, उसने वो झूठ अपने आप ही से बोला है, बात खत्म, एंड ऑफ द डिस्कशन। आगे समझ, तो ये सेल्फ और सेल्फ वाले जो वर्ड होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आज की हमारी लास्ट टाइप इसकी रह गई, वो क्या है बेटा? हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लास्ट और फाइनल, और बहुत इजी, समझिएगा उसको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ज़मीर तकसीमी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये असल में क्या वर्ड होते हैं? ये वर्ड होते हैं जो बैक वक्त मौजूद अशिया या अशखास की तरफ क्या करते हैं? इशारा करते हैं। इनको इसलिए क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आपको समझा दूं कैसे, चंद एक मिसाल देता हूं। हमारे पास वर्ड हो गया ईच, हमारे पास वर्ड हो गया ईदर, और हमारे पास वर्ड हो गया नीदर। अब ये ईच जो है इसका मेन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? हर एक। ईदर का मतलब क्या होता है? दो में से एक, दो में से एक। और नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। ईच, ईदर और नीदर यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मतलब ये बैक वक्त आपके पास मौजूद जो अशखास या चीजें होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि इन दोनों में से कौन सी आपकी है, अगर है तो ठीक, नहीं है बात खत्म। अब मैं जुमला लिखता हूं, एग्जांपल देखें। मैं इधर कहता हूं कि ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉयज इज absent, इज absent। हर एक लड़का गैर हाजिर है, हर एक लड़का गैर हाजिर है। अब बैक वक्त मौजूद तमाम अशखास के बारे में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया। अब हमें यूं नहीं बताना पड़ा कि भाई फलाना एब्सेंट है, फलाना एब्सेंट है, यानी कि मैंने नॉमिनेट किया नहीं, बल्कि बैक वक्त चुटकियों में फैसला मैंने कह दिया ईच ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, हर एक लड़का क्या है? गैर हाजिर है। अभी इसी तरीके से जब दो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आएगी, मैं फॉर एग्जांपल में लिखता हूं ईदर ऑफ द टू बुक्स, ईदर ऑफ द टू बुक्स इज माइन, दोनों में से एक किताब मेरी है, दोनों में से एक किताब मेरी है। अब देखिए मैंने उसको क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से बैक वक्त बात कर दी। मुझे यूं नहीं बोलना पड़ा क्या कि भाई फलानी किताब जो है मेरी है, यानी कि उसको मैंने सेपरेटली नहीं बोला। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सेपरेटली, इसमें ये वो वर्ड होते हैं जो चीजों को सेपरेट नहीं करते बल्कि कलेक्टिवली ही बोल देते हैं। अब ईदर ऑफ द टू बुक्स इज माइन, कि दोनों में से एक किताब क्या है? मेरी। और इसी तरह अगर मैं ये कह दूं कि नीदर ऑफ द टू बुक्स इज माइन, नीदर ऑफ द टू बुक्स इज माइन,
दोनों किताबों में से मेरी कोई नहीं है, दोनों किताबों में से मेरी किताब कोई नहीं है। बात एंड होगी यहां पर। तो ये हमारे पास जो तीन वर्ड है, ईच, ईदर और नीदर, ये तीनों के तीनों क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये बैक वक्त मौजूद अशखास, दो अशखास या दो चीजों को क्या करते हैं, उनके बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक हो गया? अब याद रखें, एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि ईच, ईदर, नीदर, इनके साथ मैंने सिंगुलर वर्ब ही क्यों इस्तेमाल किया? याद रखें, ये हमारे पास जो ईच, ईदर और नीदर तीन वर्ड्स दिए हुए हैं, ये सिंगुलर्स होते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। तो नोट आपने जो चीज करनी है, काबिल गौर जो इसमें बात है वो क्या है? वो हमारे पास है कि दे आर सिंगुलर्स, दे आर सिंगुलर्स, ये सिंगुलर्स होते हैं, एंड टेक सिंगुलर वर्ब, टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक हो गया? और इसका स्ट्रक्चर ये है कि हम ईच ऑफ, ईदर ऑफ या नीदर ऑफ के बाद कोई भी क्या करते हैं, प्रोनाउन या नाउन लिख देते हैं और उनकी वजाहत करते हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। डेली अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल MJED केमिस्ट्री को देखते रहें। अल्लाह हाफिज।